नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू कोड विद भाई। आज का सेशन थोड़ा एडवांस है और इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम पार्सेबल एंड सीरियलाइज के बारे में पढ़ेंगे। एएनआर क्या होता है एंड स्ट्रिक्ट मोड के बारे में। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो ऐप परफॉर्मेंस और डेटा पासिंग दोनों में स्ट्रांग हो जाओगे। टुडे ऑफ द एजेंडा हमारा क्या क्या है। जहाँ पर हम डेटा पार्सिंग प्रॉब्लम्स देखेंगे, पार्सेबल वर्सेस सीरियलाइज में क्या डिफरेंस है, एएनआर क्या होता है, कॉज ऑफ एएनआर का क्या क्या कारण है, एंड व्हाट इज स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है, और इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस हम इसमें देखने वाले हैं। देखो, अब हम बात करते हैं डेटा पासिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम होता क्या है। देखो, एंड्रॉयड एंड्रॉयड में एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में डेटा कैसे भेजना है। सिंपल डेटा तो भेज सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना है। देखो, यहाँ आता है पार्सेलेबल या फिर सीरियलाइजेबल, यहाँ पर आता है। डेटा को हम पास करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। देखो, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में तो हम इजीली भेज देते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो तो उसको कैसे भेजें। देखो, इंटेंट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं भेजता, सिलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। दो तरीके हैं सिलाइजेबल के लिए। देखो, सिलाइजेबल डेटा के लिए है और पार्सलेबल भी ये नेटिव के लिए। ये दोनों में आप यूज कर सकते हो, कॉटल हर एक जगह पे, कॉटल में भी और जावा में भी। देखो, चॉइस अफेक्ट परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंट है ये। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्या है, एक पार्सल है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पार्सल है, आपको पार्सल कुरियर से भेजना है, लेकिन पैक करते हो मैटर करता है। लेकिन देखो, ये भी है कि उसको कैसे पैक करते हो, ये मैटर सबसे ज्यादा करता है। इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा में ऑब्जेक्ट भेजने के लिए सीरियलाइजेबल या फिर पार्सलेबल इंप्लीमेंट करना पड़ता है। सीरियलाइज की हम बात करें तो सीरियलाइज क्या होती है। सीरियलाइज इज अ स्टैंडर्ड जावा इंटरफेस यूज टू कवर्ड एन ऑब्जेक्ट इनटू अ बिट स्ट्रीम के अंदर। देखो, सीरियलाइज जावा का एक इंटरफेस है, बस इम्प्लीमेंट करो, सब ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि वेरी इजी टू यूज क्लास यूजर इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल शो बिकॉज रिफ्लेक्शन एंड टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि क्लास यूजर सबने देखा, हमने क्या कर रखा है, सिंपल तो हमने दे दिया, अब मुझे क्या करना है, पूरा एक भेजना है ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, गेट सीरियलाइज एक्स्ट्रा करके यूजर के अंदर वो पूरा यूजर का पूरा मैंने ऑब्जेक्ट मैंने पूरा डाल दिया मैंने। सीरियलाइज इजी है, पर परफॉर्मेंस वैसे ही एक्सपेंसिव है। लार्ज ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। इसका हम एग्जांपल के थ्रू यदि समझे हम, तो अभी जैसे मैंने बताया कि पार्सल आपको भेजना हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पैक करना है, ऑब्जेक्ट को पैक करना क्या होगा, सीरियलाइज हो गया, ठीक है। और दूसरी जहाँ जहाँ पे उसको अनपैक करना है, वो डीसीरियलाइज हो गया। ये चीज़ हमें करना पड़ता है। लार्ज अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पर इसको देखो इजी टू इम्प्लीमेंट है, रिफ्लेक्शन यूज करते हैं, एंड शो पर इसका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा स्लो है। वही हम पार्सलेबल की हम बात करें तो पार्सलेबल क्या होता है कि पार्सलेबल एक एंड्रॉयड स्पेसिफिक इंटरफेस हो जो यूज फॉर हाई परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट सिलाइजेशन। पार्सलेबल एंड्रॉयड का एक इंटरफेस है जहाँ पर मैनुअली बनाना पड़ता है कि कौन सा फील्ड कहाँ लिखना है, बट परफॉर्मेंस सुपर फास्ट होती है। यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, ना कोई डायरेक्ट मेमोरी राइट्स होती है, कोई भी मोर, बट यहाँ पर क्या होता है, मोर बॉलर प्लेट है, बट एट द रेट पार्सलेबल एनोटेशन सॉल्व दिस इन कॉटलिन। लेकिन कॉटलिन में ऐसा ऐसा कुछ इशू नहीं आता है। आप डायरेक्ट एट द रेट पार्सलेबल लगाओ एनोटेशन, एंड बॉलर प्लेट रिमूव हो जाता है, ये कर देता है ये। इसका भी हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। सोचो कि एक कुरियर सर्विस फास्ट डिलीवरी वाला है, ठीक है। अब प्रॉपर पैकिंग प्लस फास्ट डिलीवरी भी है, तो ये पार्सलेबल है। इसका परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट है, मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन है और एंड्रॉयड ऑप्टिमाइजेशन है। अब इन दोनों में डिफरेंस की हम बात करें तो सीरियलाइज लो है, जस्ट इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। लेकिन पार्सलेबल मीडियम है, थोड़ा उससे फास्ट हमें देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की हम बात करें तो सीरियलाइज काफ़ी स्लो है एंड रिफ्लेक्शन है, जबकि पार्सलेबल फास्ट है और मैनुअली इसको लिखना पड़ता है। और हम मेमोरी ओवरहेड की हम बात करें तो सीरियलाइज में सबसे ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होती है, जबकि पार्सेबल में कम होती है। और वही यहाँ पर एंड्रॉयड रिकमेंड नहीं करता सीरियलाइजेशन, जबकि पार्सलेबल रिकमेंड करता है। यूज केसेस क्या क्या है, ये लेगेसी या फिर स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए है, जबकि पार्सलेबल हर एक चीज़ के लिए है। देखो, इंटरव्यू में पॉइंट्स पार्सलेबल फास्टर क्यों, रिफ्लेक्शन नहीं है, कॉटलिन एट द रेट बेस्ट प्रैक्टिस के।
तो बोलन डायरेक्ट @parcelable है जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो इसका सिंपल सा बस ये है कि जो पार्सलेबल होता है वो काफ़ी फास्ट होता है और एंड्रॉइड के लिए ऑप्टिमाइज होता है, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्शन अवॉइड करता है। जैसे अभी मैंने बताया ये सेम वही है। अब ANR क्या होता है कि ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये क्या होता है? देखो यदि आपकी एप्लीकेशन, ठीक है, UI थ्रेड ब्लॉक हो जाता है, 5 सेकंड से ज़्यादा हो जाता है, तो आता है ANR आ जाता है, ठीक है। यदि 10 सेकंड लग जाते हैं तो ब्रॉडकास्ट एक्सेप्शन आ जाता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। तो यूज़र को ऑप्शंस या फिर जैसे वेट या फिर क्लोज करने के लिए ऑप्शंस दिखता है। बट बट ये क्या है भाई, काफ़ी ज़्यादा बैड यूज़र एक्सपीरियंस है, ऐप रेटिंग काफ़ी डाउन हो जाती है। तो ANR में मेन थ्रेड में 5 सेकंड से ज़्यादा का कम 5 सेकंड से ज़्यादा फिर कम होना चाहिए। 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए। ज़्यादा आएगा तो ANR आएगा, तो ये ध्यान रखना। इसके कारण क्या-क्या है? तो देखो ANR जैसे जब आता है इसका कॉज़ है जैसे कि हैवी वर्क ऑन UI थ्रेड, लॉन्ग नेटवर्क कॉल या फिर इनफाइनाइट लूप के कारण होता है। डेडलॉक के कारण भी होता है। तो ये मेन इनके कारण है। अब इसके कॉज़ क्या-क्या है ANR के और इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं हम? तो देखो ANR इज़ अ कॉज़ व्हेन द मेन थ्रेड इज़ ब्लॉकिंग फॉर द टू लॉन्ग। तो जब मेन थ्रेड ज़्यादा देर तक ब्लॉक हो जाता है तो ANR आता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बता ही दिया था ये, है ना? सो अब देखो क्वेश्चन था कि ANR क्यों होता है? मैंने बताया भी 5 सेकंड से ज़्यादा होता है, तब होता है। इसको यूज़ फिक्स करने के लिए आप कोरोटीन यूज़ करो, डिस्पैचर लगाओ मेन थ्रेड पर, IO थ्रेड पर लगाओ। उसके बाद हैंडलर थ्रेड और वर्क मैनेजर आप यूज़ कर सकते हो, जो आपकी जो एपीआई है वो बैकग्राउंड थ्रेड में चले और अपडेट हो मेन थ्रेड पर। सो इस ये आप ANR से बच सकते हो। सो स्ट्रिक्ट मोड क्या होती है? So strict mode is a developer tool that detect accidentally disk या फिर network access on the main thread. So strict mode एक watchdog है जो बताता है कि ऐप UI थ्रेड पर गलत काम या फिर तो नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ जैसे डिस्क या फिर नेटवर्क, ऐसा तो कुछ तो नहीं कर रहे हो। तो ये करता है कि स्ट्रिक्ट मोड एक टूल है जो गलत कोडिंग प्रैक्टिस को डिटेक्ट करता है। इसका हम एग्जांपल के थ्रू समझ, देखो मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पर। आप स्टिक मोड डेवलपमेंट मोड में ऐसे लगा सकते हो जहाँ पे पेनल्टी लॉग आपको शो होगा। सो इसके लिए डेवलपर मोड में अनेबल करो, प्रोडक्शन में बंद कर देना इसको। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी प्रोडक्शन मोड पे आपको स्टिक मोड नहीं चलाना चाहिए। इसका एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि सोचो कि एक टीचर है, ठीक है, यदि गलती करोगे तो तुरंत पकड़ लेगी, ठीक है, फिर पकड़ लेगा। तो स्ट्रिक्ट मोड भी सेम काम करती है, जहाँ जहाँ पर भी गलती हुई उसने पकड़ लिया। अब इसके यूज केसेस क्या क्या है? डिटेक्ट UI थ्रेड वायलेशन, डिटेक्ट मेमोरी लीक एंड डिबग परफॉर्मेंस इशू। सो कॉमन मिस्टेक है जैसे पार्सलेबल इम्प्लीमेंट ना करना जब नीड हो, UI थ्रेड ब्लॉक करना या फिर स्ट्रिक्ट मोड इग्नोर करना। सो ये सब के कारण है। और मिनी डेमो में आप इस तरीके से कुछ प्रिंट करवा सकते हो, जहाँ पे डेमो 1 में एक सेंड लार्ज ऑब्जेक्ट वर्सेस serialize और पार्सलेबल दोनों में आप यूज़ करना है आपको। डेमो 2 में एक ANR बटन पर क्लिक पर सा कितने 6 सेकंड का एक लगाओ और वहाँ पर देखो कि क्या आता है, ANR में क्या शो होता है। एंड थर्ड में आप देखो, डेमो थर्ड आपका रहेगा कि एनेबल स्टिक मोड रन ऑन डिस्क IO में एक बार रन करके इसको देखो। एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं। हमने देखा पार्सेबल क्या होता है, serialize क्या होता है, ANR क्या होता है, स्टिक मोड क्या होता है, इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन देखे हमने। सो आज का तीनों कंसेप्ट प्रोफेशनली डेवलपर के लिए मस्ट है। तो ग्रेट जॉब। सो अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो कोड विद भाई को सपोर्ट करना। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कवर करेंगे डिबगिंग और वर्क मैनेजर क्या होता है। सो अब मिलेंगे अपनी अगली आने वाली वीडियो में। सो जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड बाय बाय।